हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है जो है इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत के तटीय राज्य और भारत के तट, इन तटों को क्या कहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़रूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और भारत के पश्चिम में है अरब सागर, और दक्षिण में है हिंद महासागर। भारत तीनों तरफ समुद्र से घिरे होने के कारण इन्हें हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, दक्षिण भारत को। भारत के तटों की लंबाई जो कि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के तटों की लंबाई है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित तटों की लंबाई है 7516 किलोमीटर, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप। इन दोनों द्वीपों को लेकर भारत की तटीय लंबाई है जो है 7516 किलोमीटर। भारत के कुल 9 राज्य हैं जो कि तटों पर स्थित हैं। चलिए हम इन्हें क्रम से देखते हैं। पहला है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है गोवा, फिर उसके बाद है कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य हैं जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं, और 4 राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की, और भारत की सबसे छोटी तटरेखा जो कि है गोवा की। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है जो है 1214 किलोमीटर, और गोवा की सबसे छोटी है जो है कि 101 किलोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो है गुजरात, और भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है गोवा। चलिए फिर हम इनसे क्रम से देखते हैं। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य जो कि पश्चिमी तट पर स्थित हैं। 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो कि पूर्वी तट पर स्थित हैं। इन्हें आप मैप से याद करें, आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार रिवाइज करें, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखते हैं पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी तट कहते हैं, और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को हम पश्चिमी तट कहते हैं। पूर्वी तट के पूर्वी घाट को जिस पर पर्वत स्थित है, इस पर्वत को हम महेंद्रगिरि पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को हम सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इस पश्चिमी तट पर स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वी तट पर स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तट जो कि अरब सागर की साइड में स्थित है, पूर्वी तट जो कि बंगाल की खाड़ी के साइड में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर जहाँ पर मिलते हैं, इस मिलने वाले पर्वत को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर के मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि है अन्नामलाई की चोटी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं तट कहाँ कहाँ पर कौन से तट स्थित हैं। जैसे है गुजरात और दमन के बीच के तट को हम काठियावाड़ तट कहते हैं। दमन और गोवा के बीच के तट को हम कोंकण का तट कहते हैं। गोवा और कर्नाटक के बीच के तट को केनरा तट कहते हैं। कर्नाटक और केरल के बीच को हम मालाबार का तट कहते हैं। ये 4 तट हैं जो कि पश्चिमी तट पर स्थित हैं, और 2 तट जैसे पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश के जो तट स्थित हैं उसे उत्तरी सरकार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच के तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं।
से फिर से क्रम से हम देखते हैं। काठियावाड़ का तट गुजरात और दमन के बीच, कोंकण तट दमन और गोवा के बीच, केनरा का तट गोवा और कर्नाटक के बीच, मालाबार का तट कर्नाटक और केरल के बीच, और तमिल और आंध्र प्रदेश का तट कोरोमंडल तट पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तट है जो कि कोरोमंडल का तट, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तट है जो कि है कोंकण का तट। ये रहा छोटा सा मेरा प्रयास। आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।